चलो बाइबल से हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और 17 से लेकर 20 वचन तक। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मलकीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीष दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू आशीषित हो, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दसमास दिया। अभी देखो, ये उस वक्त की बात है कि जब मूसा नहीं आए थे और परमेश्वर की कोई आज्ञा इस धरती के ऊपर थी ही नहीं, किसी के लिए परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं थी। अभी क्या हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम, तो अपना देश, अपना घर छोड़कर यहाँ से निकल, और मैं तेरे से एक बड़ी कौम उत्पन्न करूँगा, और जो देश मैं दिखाता हूँ उस देश में तू चला जा। तो परमेश्वर के कहने से अब्राहम निकले और अब्राहम चले गए कनान देश में। लेकिन जब अब्राहम गए तो अब्राहम अकेले नहीं गए, अब्राहम के साथ लूत भी गया। अभी ये दोनों वहाँ पर गए, और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों बहुत आशीषित हुए, दोनों की भेड़ बकरियाँ पशु बहुत बढ़ गए। अभी वहाँ पर पशु को खिलाने के लिए जो चारा चाहिए, वो चारा इन लोगों को कम पड़ने लगा। तो अब्राहम के जो चरवाहे थे वो और लूत के चरवाहे वो आपस में लड़ाई करने लगे, वे तू इधर मत आ, वो तू इधर मत आ। तो जब अब्राहम को पता चला तो अब्राहम ने लूत को बुलाया कि लूत इधर आ, कि देख हमारे चरवाहे लड़ते, कल उठकर हम दोनों में कुछ ना हो जाए, इससे अच्छा है कि हम दोनों जुदा होते। तो वो तू देख, चारों ओर देख, तुझे कौन सी जगह अच्छी लगती है? अगर तू पूरब को जाएगा तो मैं पश्चिम, तू उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण, मैं तेरे विरोध में जाऊँगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर, ताकि हमारा प्रेम बना रहे आपस में। तो उसने चारों ओर देखा, फिर उसने सदोम और अमोरा को देखा, तो वो जगह बहुत अच्छी थी, एदन बाग के समान थी, उपजाऊ थी। तो बोले मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। तो अब्राहम बोलते कोई बात नहीं, तू वहाँ चला जा। अभी लूत वहाँ पर चले गए, वहाँ परमेश्वर ने उसको और आशीष दी। तो वहाँ पर क्या है, कुछ लुटेरे लोग आए। अभी लुटेरे लोग आकर वहाँ पर सबको लूट कर चले गए, उसमें लूत को भी लूट कर चले गए। लूत का भी सारा सामान, पैसा, सोना, भेड़ बकरा सब कुछ लूट कर चले गए। तो कोई इंसान भागकर आया अब्राहम के पास और अब्राहम को बोला, अब्राहम ऐसा है, तेरा भतीजा वो तो लूट गया। बोल लोगों ने आकर उसको लूट लिया और भेड़ बकरी लेकर भाग गए। बोले उसका सोना चांदी सब कुछ लेकर गए। बोले किधर की ओर गए? बोले इधर। तो अब्राहम जैसे वैसे नहीं थे, उनके पास 318 तो ऐसे सैनिक थे जो उनके घर में पैदा हुए थे। तो ये भी तो राजा के समान था, इसने भी अपनी सेना निकाली। बोले चलो हम चलते उसके पीछे। अब अब्राहम भी उनके पीछे भागा, तो रास्ते में लोग मिल गए। अब्राहम ने भी उनको मारा, और जो लूट कर वो लेकर गए थे सारा माल लेकर आए। अभी लूत अकेला कहाँ लूटा था, सदोम उमरा के काफ़ी लोग लूट गए थे। तो लूत का तो लेकर आए, साथ में और लोगों को भी लूट कर लेकर आए। अभी अब्राहम के पास काफ़ी कुछ हो गया। अभी क्या हो, जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती थी, तो वहाँ पर एक शहर का नाम था शालेम नाम का एक शहर था। तो उसका एक राजा था, उस राजा का नाम था मलकीसदेक। मलकीसदेक जो था, उसको जब पता चला कि अब्राहम आ रहे, तो अब्राहम के सामने मिलने के लिए गए। बोले अब्राहम लोगों को लूट कर आ रहे, तो लड़ाई की है, चल कर वापस आए तो भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, तो रोटी और सेहत दाख मधु लेकर वो सामने गए। बोले लो अब्राहम खाओ ऐसे, और साथ में आशीष दी कि परम प्रधान परमेश्वर तुझे आशीष दे। इस तरह से आशीष भी दी। तो अब्राहम ने क्या किया, जो कुछ लेकर आया, बोले गिनो, गिनती कितनी है इसकी, हमको कितना फ़ायदा हुआ है। बोले उसका दसमास निकालो, दसमास से राजा को दान दे दो। अभी अब्राहम ने भी दसमास निकाला और इसको दान दे दिया। अब ये छोटी सी घटना देखने जाओ तो एक ने आशीष दी, दूसरे ने दसमास दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है यहाँ पर?
कि उस वक्त परमेश्वर की ओर से एक भी आज्ञा इस दुनिया में किसी के पास कोई नहीं थी। परमेश्वर ने सबसे पहले आज्ञा दी थी आदम को कि भले और बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है, वो नहीं खाना था, वो तो उसने खा लिया। अभी एदन बाग से उनको बाहर निकाल दिया। अब पूरी दुनिया में किसी के लिए परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा आई ही नहीं थी। अभी उस वक्त कोई जब परमेश्वर को नहीं जानता था, यहाँ तक कि अब्राहम भी नहीं जानते थे। अब्राहम भी तो दूसरे देव देवता को मानते थे। तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, अब्राहम तू निकल यहाँ से, मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तेरे से एक बड़ी कौम पैदा करूँगा, यहाँ से निकल, तेरे बाप का घर छोड़, जो देश में दिखाऊँ उसमें चला जाए। तो एक अब्राहम मानने वाले बने। लेकिन दूसरा एक राजा मिल गया, मलकीसदेक। तो मलकीसदेक राजा जो थे वो तो किसी देश के राजा थे, जैसे समझ लो हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जैसे वो राजा है। तो इस तरह से ये राजा था। अभी राजा को क्या लेना देना कि अब्राहम आ रहे, वो कौन सा अब्राहम को जानते थे, लेकिन वो परमेश्वर को मानते थे। अभी परमेश्वर को कैसे मानते थे, बाइबल में कुछ नहीं लिखा। उसका बाप कौन था वो बाइबल में नहीं लिखा, ये कहाँ से आया कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन मलकीसदेक नाम का राजा है। अभी मलकीसदेक जो शब्द है उसका अर्थ होता है धार्मिकता, मतलब आज्ञाकारी। तो मलकीसदेक जो है उसका अर्थ होता है धार्मिकता और मतलब आज्ञा मानने वाला। और जिस देश का वो राजा था उस देश का नाम था शालेम। शालेम का मतलब होता है शांति, मतलब ये आज्ञा मानने वाला, शांति का राजा। इसका ऐसा नाम का उसका अर्थ होता था। और ये मालूम नहीं किस तरह से, लेकिन पिता परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति में से था। तो उसको किसी ने नहीं बोला तू जा, अब्राहम तेरे सामने आ रहे हैं, उसके पास जा, उसको आशीष दे, उसको कुछ खाने के लिए दे। ऐसा परमेश्वर ने उसको नहीं बोला, या परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं है। इसको अगुवाई हुई, दिल से ऐसा हुआ कि अब ये घटना छोटी तो थी नहीं कि सदोम अमोरा में कोई लूट कर चला गया, तो खबर तो चारों ओर फैली जाती है। जब खबर चारों ओर फैल जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये भी खबर फैल गई कि अब्राहम भी सामने लड़ने के लिए गए। तो एक खबर फैल गई होगी, तो इसको पता था। तो इसने सोचा कि अब्राहम तो परमेश्वर का है, तो क्यों ना मैं उसके सामने उसको मिलने के लिए जाऊं। तो मिलने के लिए गया, सामने मिलने के लिए गया। तो ऐसे ही नहीं गया, बोले मैं राजा हूँ। अभी समझ लो कोई अस्पताल में बीमार होता है तो हम मिलने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ फ्रूट वगैरह लेकर जाते हैं, नारियल लेकर जाते हैं, चलो उनको अच्छा लगेगा, चाहे वो खा सकता है नहीं खा सकता वो तो छोड़ो, लेकिन हम लेकर जाते हैं। इसी तरह से ये तो राजा था और सामने अब्राहम थे। तो बोले इतने लोग, उसके 318 सैनिक है और अब्राहम खुद इतने लोगों के लिए भूखे प्यासे होंगे, चलो कुछ लेकर चलता हूँ। तो एक दो रोटी कहाँ लेकर गए, सभी के लिए रोटी लेकर गए, सभी के लिए दाख मधु लेकर गए, इतना सब कुछ ये लेकर हो गए सामने। तो अब्राहम ने देखा तो अब्राहम खुश हो गए। जब अब्राहम खुश हो गए तो अब्राहम ने देखा मेरे लिए इतना कुछ, और ऊपर से परमेश्वर की ओर से आशीष भी दी कि अब्राहम तो आशीषित हो। तो अब्राहम ने देखा कि मेरे लिए इतना कुछ कर, ये तो परमेश्वर का है। और देखने जाओ तो जो परमेश्वर का काम करते हैं ना उसको लोग क्या बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं। जो परमेश्वर का काम करते हैं उसको लोग पास्टर बोलते हैं। पुराने ज़माने में क्या बोलते थे, याजक बोलते। तो बोले ये तो परमेश्वर का याजक है, तो याजक है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, चाहे राजा है, तो इसको मुझे भी तो कुछ दान देना चाहिए। तो अब्राहम को दिल से हुआ कि मैं इसको दान देता हूँ, तो इसे 10 मास निकाल कर दे दिया। अभी देखो आज तो परमेश्वर की आज्ञा है 10 मास दो, और याजक लोगों के लिए भी आज्ञा है कि जाओ और सेवा करो, लोगों को मिलो, लोगों के पास जाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये दोनों परमेश्वर की ओर से आज आज्ञा है, लेकिन उस वक्त आज्ञा नहीं थी। बिना आज्ञा एक राजा वो किसी को आशीष देने के लिए और किसी को खाना देने के लिए सामने से जा रहा है, और इधर अब्राहम के पास भी परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं कि दान देना चाहिए और 10 मास देना चाहिए, वो फिर भी दे रहा है। आज क्या हो गया मालूम, जो कमाई करता है और कोई संगति में जाता है उसने सुन लिया कि 10 मास देना चाहिए, तो जैसे तनख्वाह होती है, यार मैं हर रोज़ ड्यूटी करता हूँ, हर रोज़ मैं मेहनत करता हूँ, और पास्टर को 10 पैसा ऐसे ही। तब उसको याद नहीं था पास्टर क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ दौड़ता है, उसको तो पास्टर को ऐसे ही दे देने का बस। तो दे तो देता है परमेश्वर, क्या क्या मान तो लेता है, लेकिन अंदर से होता है ऐसे ही दे देने का बस। तो उसके मन के अंदर जो शांति होनी, शांति नहीं। लेकिन कोई डर होगा कि जैसे परमेश्वर ने बोला है नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई श्राप आ जाए हमारे ऊपर, कोई बीमारी लग जाए, छोड़ो यार दे देने दो,
लेकिन अंदर से खुशी नहीं है। हाँ, अभी जो परमेश्वर का दास है उसको किसी ने बोल दिया यार मित बीमार है, यार क्या जाना उसके पास, क्या मिलने वाला है, फोकट में इतना खर्चा करो, वहाँ जाओ, वचन दो, इतना बैठो वहाँ पर, टाइम बिगाड़ो, क्या मिलने वाला है यार। लेकिन परमेश्वर क्या आज्ञा है ना, करना ही पड़ेगा, चलो कर लेते इतना। तो वो भी आता है, वो भी मर्जी से नहीं आता, खुश होकर नहीं आता। जब किसी के ऊपर आज्ञा आ जाती है, उसको आज्ञा लगती है तो बहुत भारी। बच्चे को बोलो मोबाइल मत खेल, तो इसके लिए भारी हो जाएगा। मोबाइल नहीं है, क्या होता है, खुद देखते हैं, मुझे नहीं देखने का। 100 सवाल इसके अंदर आ जाएंगे, 100 सोच आ जाएगी कि मुझे क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन इसको मोबाइल देखने की आदत ही नहीं, समझ लो उसको मोबाइल पसंद ही नहीं, उसको बोलो मोबाइल मत नहीं देखो, उसमें क्या है, वो आसानी से, क्यों, उसके अंदर है ही नहीं वो बात, तो वो आसानी से उसको छोड़ सकता है। लेकिन जिसको जिसकी आदत लगी उस बात को उसको छोड़ने को बोलो, तब परेशानी होती, मैं कैसे करूँ, मैं नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने आज याजक लोगों को, पास्टर लोगों को ठहराया कि तुम्हें क्या करना है कि लोगों के पास जाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनको वचन देने हैं और खुश होकर बिंदास से जाना है। पैसा तो मैं दूंगा, तुम मेरा काम करो, तनख्वाह देना मेरे हाथ में, किसी के पास आस मत रखो। प्रभु उसने अपने चेलों को बोला था थैली लेकर मत जाना। उस ज़माने में तो क्या था, हमारे जैसे जेब वाले वो पैंट शर्ट नहीं होते थे, बस ऐसे ही कपड़ा लपेट लो, तो उसमें कुछ नहीं, तो पैसे रखने के लिए वो लोग थैली रखते थे। बोले थैली लेकर मत जाना, कहीं से कुछ मत मांगना, जो जहाँ पर जाओ वहाँ पर जो दे जो खिलाए खा लेना, टेंशन मत करना, लेकिन खाने के लिए पीने के लिए पैसों के लिए मत जाना, थैली रखना ही नहीं साथ में। तो देखो जब थैली नहीं रखनी है, पैसे की कोई आस नहीं, चल कर जाना है, इतनी मेहनत करनी, तो इंसान का यार परमेश्वर ने कैसी आज्ञा दे दी, तो उसको वो आज्ञा ना भारी लगती है। जब आज्ञा भारी लगती है तो काम तो फिर भी करेगा कि चलो परमेश्वर की आज्ञा है तो कर लो, लेकिन उसको अंदर से करना पड़ता है। दसमां देना तो देना तो नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा तो दे देते। अब ये दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे पास्टर चाहे विश्वासी। जो पास्टर हिचकिचाते हुए खुश होकर नहीं, किसी के घर जाता है, मिलता है, प्रार्थना करता है, वचन कुछ भी करे, उसको उसका कोई प्रतिफल परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। और जो विश्वासी, उसको ऐसा लगता है मेरे ऊपर परमेश्वर ने आज्ञा दी, मुझे 10 मास देना पड़ेगा, वो कुड़कुड़ाते हुए, शक करते हुए, चिढ़ते हुए अगर कुछ भी देता है, उसको भी उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। क्यों? आज्ञा मानी उससे, कुड़कुड़ाते, परमेश्वर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मेरी आज्ञा मत मानो, मानना है तो दिल से मानो। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर जब मेरे लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए स्वर्ग छोड़ दिया, वो मेरे पास धरती पर आए, मेरे पापों के कारण मर गए, मेरे लिए लहू बहाया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता इतना? जब उन्होंने मेरा बिना कहीं इतना कर दिया मेरा काम, मैं क्यों नहीं कर सकता उनके लिए? अरे परमेश्वर 10 मास छोड़ो, बोलो और ज़्यादा दूँ परमेश्वर, मैं खुश होकर दूंगा। नो परमेश्वर, पास्टर भी ऐसा होना चाहिए। अरे परमेश्वर पास्टर छोड़ो, आप मेरे लिए इतना रहा, तो मैं जा नहीं सकता किसी के घर, मैं भी जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पंचर हो जाए, कुछ भी, लेकिन मैं तो पहुँच जाऊँगा। उसके अंदर भी वही भावना होती है। अगर इस तरह से वो आज्ञा मानेंगे ना, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे। अभी यहाँ 2 लोगों ने आज्ञा मानी, एक राजा है लेकिन पास्टर की तरह काम कर रहा है, एक विश्वासी है अब्राहम, वो भी विश्वासी की तरह काम कर रहा है, 10 मास दे रहे हैं, लेकिन दोनों के पास आज्ञा नहीं। फिर भी बिना आज्ञा ये लोग आज्ञा मान रहे हैं। जो भविष्य में आज्ञा आने वाली थी वो एडवांस में मानते हैं लोग, एडवांस में। तो इनके दिल के अंदर था, ये अब्राहम के दिल के अंदर था, मुझे 10 मास देना चाहिए, निकाल कर देंगे। अभी देखो 318 सैनिक को लेकर सामने वाले को मारकर लूट कर लेकर आए होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आज के दिन में अगर वो सोना चांदी जो भी वो लूट कर लेकर आए हो ना, उसके अगर गिनती करो ना, तो समझ लेना कि ज़्यादा नहीं 2-5 करोड़ का माल लेकर आए होंगे। अभी समझ लो कि 5 करोड़ का माल लेकर आए तो 50 लाख तो 10 मास बनता है, वो 50 लाख ऐसे ही निकाल कर दे देना। किसके दिल में होता है 50 लाख, इसने क्या किया है, ये तो वैसे भी राजा है, इसके पास सब कुछ पड़ा, मैं क्यों दूँ उसको, इसके पास तो सब कुछ पड़ा है। अरे है या नहीं वो छोड़, तू मानना तेरी आज्ञा जो परमेश्वर दी है। अब ये जा रहा है, अब अब्राहम लूट कर लाया तो लाया, मुझे क्या, वो भी तो पैसे वाला है, लूट कर लेकर आया तो बनाएगा खाना, बोलेगा अपनी पत्नी को, नौकरों को बोला खाएंगे, लेकिन कब जाएगा, कब बोलेगा, कब खाना मिलेगा। मैं एडवांस में जाता हूँ, मैं बना कर दे देता हूँ, दिल से होता है। तो मैं यही बोलता हूँ, हमारे पास परमेश्वर ने जितनी भी आज्ञा दी ना,
उसको आज्ञा मत समझो, दिल से मानो उसको। सारी आज्ञा को दिल से करो, दिल से करोगे, कुड़कुड़ाते नहीं, खुशी से करोगे। जो भी परमेश्वर ने बोला, हाँ प्रभु आपने इतना किया तो मुझे करना ही चाहिए, मैं करता हूँ, तो उसकी आशीष मिलेगी। लेकिन कुड़कुड़ाने के बाद भी आज्ञा मानोगे, लेकिन कुड़कुड़ाते हैं, तो परमेश्वर उसकी आशीष नहीं देने वाला। जब आशीष नहीं देने वाले तो फिर वो आज्ञा मानने का कोई फ़ायदा। तो इससे अच्छा है कि आज्ञा मानो लेकिन खुशी से। ये तो मैंने अब्राहम का पढ़ा है, इसलिए मैंने वही 2 बातें ली, एक याजक वाली मतलब पास्टर वाली, एक विश्वासी का 10 मास वाली, वही बात वहाँ पर लिखी है। इसलिए मैंने 2 ही बात समझा। लेकिन ऐसी परमेश्वर जितनी भी आज्ञा दी है, संगति में बने रहो, कुड़कुड़ाते मत जाओ। संगति में जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं आए थे, कोई सवाल करेगा। नहीं, मेरी लाइफ है, मेरा आनंद जीवन है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं भागूंगा, वो हमारे अंदर से होना चाहिए। पास्टर बोले आप आओ संगति में, तो आप पास्टर का मान रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा आज्ञाकारी का कब है? जब आप दिल से मानते हो। तो इसलिए कोई भी बाइबल में जो भी बातें लिखी, जितनी भी आज्ञा है, मानो, लेकिन कैसे? दिल से और खुश होकर। परमेश्वर ने बोला ना मुझे करना है, बस मैं करूँगा, मैं करूँगी, दिल से करो, खुश होकर करो, तो देखना उसकी आशीष आएगी। अभी यहाँ और कोई पास्टर तो है नहीं, तो मैं पास्टर की तो क्या बात करूँ, लेकिन जितने भी पास्टर लोग हैं उनको यही समझना है कि परमेश्वर ने बोला है ना, दिल से करो, प्रेम से करो, खुश होकर करो, तो सामने वाले के जीवन में भी काम होगा, उसके खुद के जीवन में भी काम होगा, उसको भी परमेश्वर आशीष देंगे। लेकिन परमेश्वर की जितनी भी आज्ञा, इन दोनों के पास आज्ञा नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने आज्ञा समझ कर उसको माना, प्रेम से माना। तो हमारे पास तो परमेश्वर की आज्ञा आ ही चुकी है, हम क्यों ना माने? तो जो कुछ करो प्रेम से करो, दिल से करो, ताकि हम भी बचें और कई लोगों को बचाने वाले